नमस्ते बच्चों, राष्ट्रीय संत विद्यानिकेतन प्राथमिक शाळा उमरखेड, जिल्हा यवतमाळ। कक्षा 7वी, विषय हिंदी, घटक शब्द संपदा। लेखक डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुदे। जन्म 7 अगस्त 1942, गुलबर्ग, कर्नाटक में। तो बच्चों, हम इससे पहले की वीडियो में आपको इस पाठ का माध्यम आपको समझा दिया है। पाठ के द्वारा आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है। तो इस पाठ के लेखक सूर्यनारायण जी ने भाषा के विकास और उसके महत्व के बारे में बता दिया है। यानी भाषा का महत्व क्या है, महत्व क्या है, उसका विकास क्या है, उनके बारे में जानकारी दी है। भाषा के कारण मानव संस्कृति का विकास संभव हो सकता है। जो भाषा के कारण मानव संस्कृति का विकास संभव हो सकता है और भाषा के शब्दों का संयोजन ही भाषा है। भाषा में शब्दों का बहुत महत्व है। भाषा में शब्दों का बहुत महत्व है। शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। जो भाषा शब्द है मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। इस पाठ में सूर्यनारायण जी ने शब्द संपदा पाठ में भाषा के बारे में जानकारी दी है। मुझे भाषा का मनुष्य के जीवन में कितना उपयोग है, कितना महत्व है और उस भाषा से मनुष्य का कितना ज्ञान बढ़ता है, इनके बारे में इस पाठ में ये लेखक डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुदे इनकी ने जानकारी दी गई है। तो बच्चों, आज हम इस पाठ का वाचन करेंगे। आदिम व्यवस्था के आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति पर संस्कृति के मूल्य में है। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों को व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। भाषा का अर्थ क्या कहा गया है? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की और हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य के ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्द ही मनुष्य को जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को तोड़ते हैं। विज्ञान की दृष्टि से अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य को विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे कुछ लोग औरों के हंसाने का काम करते हैं वैसे ही कुछ भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र सामने वाले व्यक्ति को व्यथित हो जाता है। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं तो कुछ शब्द बहुत ही प्रिय होते हैं। उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक शब्द धोखा देने वाला होता है, कुछ निरर्थक है तो दूसरी और शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो, भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा। तो देखो बच्चों, जो पाठ में क्या कहा है, देखो भाषा कैसी है। तो बच्चों, आपको भी इस पाठ का वीडियो देखने के बाद पाठ नंबर 35 का समझपूर्वक वाचन करने के बाद जो पाठ में जो जोड़ शब्द आए हुए हैं और जोड़ शब्द का लेखन स्वाध्याय गृहपाठ पर आपको करना है। उसके बाद ये जो पाठ में उतारे के ऊपर जो कूट प्रश्न 1, 2, 3 उतारे हैं, इसके ऊपर कूट प्रश्न बनाने का है। कूट प्रश्न बनाने का और उसका उत्तर ढूंढकर स्वाध्याय वही पर आपको लिखने का है। बच्चों, ये शब्द संपदा पाठ में सूर्यनारायण जी ने बहुत बड़ा महत्व इस पाठ के द्वारा आपको समझा दिया है। तो उसका जैसा हम पाठ के ऊपर जानकारी देंगे वैसी जानकारी आपको मिलेगी और आपके समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या कहा? शब्द मनुष्य को हंसाता भी, शब्द मनुष्य को रुलाता भी। मनुष्य को शब्द सुख भी देता है और मनुष्य को कोई शब्द दुख भी देती है। कुछ शब्द प्रिय रहते हैं, कुछ शब्द बहुत प्रिय रहते हैं।
शब्दों से सामने वालों को आनंद मिलता है, कुछ शब्दों को सामने वालों को दुख मिलता है। ये जो शब्द है, एक शब्द के अनंत अर्थ अनंत है। इसीलिए जब किसी को आप बातचीत करें तो सोच समझकर बातचीत करना चाहिए, इसका गलत अर्थ निकलना नहीं चाहिए। तो यही पाठ में डॉक्टर सूर्यनारायण जी ने जानकारी दी है। तो बच्चों, आज हम इतना ही भाग देखेंगे, अगला भाग अगले तरीके को देखेंगे। नमस्ते।